हेलो माय फूडीज। झटपट से कुछ बनाना है पर टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो ये रेसिपी आपके लिए है। झटपट से बन जाती है और मज़े में इतनी ज़्यादा मज़े की होती है कि आप जब इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ किए बिना ना रह पाएंगे। तो किस तरीके से ये रेसिपी बनेगी, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप चिकन और मटन को भूल ही जाएंगे, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। पैन में हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, तकरीबन 7 to 8 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरीके से बारीक सा चॉप कर लिया है। ठीक है, चलें प्याज को शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। थोड़ा सा ही हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस हमने प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। साथ ही में आपने इसमें 1 टीस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देना है। जब तक प्याज सॉफ्ट होती है तब तक आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर देना है प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज। सो डू सब्सक्राइब। प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसकी प्यूरी बना के मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी टाइम हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस और टमाटर अच्छे तरीके से पक सके और मसाले हमारे जलें भी ना। तो चलें स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नमक शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे ज़ीरा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मसालों की बुनाई करेंगे। चलें जी, अराउंड 1-2 मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया था। मसाले अच्छे तरीके से बन चुके हैं, ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद अंडे। अंडे शामिल करने के बाद फ़ौरन आपने इसको अच्छे तरीके से सारे मसालों के साथ मिक्स कर देना है और अब हम अंडे को इतना पकाएंगे कि अंडा मुकम्मल फ्राई हो जाए, मुकम्मल पक जाए और इसकी जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको फील आएगा कि आप जो है ना अंडे नहीं खा रहे हैं बल्कि आप कीमा खा रहे हैं। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखिए, अंडों की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अंडे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कीमे की शेप में आ चुके हैं, यानी कि ये बिल्कुल पक चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पर ऐड कर लेंगे पोटैटो। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए थे जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स के लिए आपने इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। चलें जी, आलूओं की भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। कवर कर देंगे जब तक कि आलू जो है ना अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। आलू को आपने अच्छे तरीके से टेंडर कर लेना है। आलू जल्दी से टेंडर हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलें जी, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और आलू हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो वाटर ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। थोड़ी सी इसमें अभी नमी बाकी है तो इसको हम ड्राई नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखने देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की लुक आई है। तो चलें इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें इस तरीके से डाल देंगे और इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।